अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही आसान और मज़ेदार पकौड़ों का सालन बना रही हूँ। अगर आपका दिल कोई दाल सब्ज़ी खाने का नहीं कर रहा है तो आप इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 1.5 कप बेसन लिया है। बेसन को आपने छान कर लेना है। अब हम इसके अंदर जो है कुछ मसाले शामिल करेंगे। 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा डाला है। आप कुटे हुए ज़ीरे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैंने नमक शामिल कर दिया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। 2 चाय के चम्मच में इसके अंदर कुटा हुआ धनिया शामिल कर रही हूँ। आपने धनिया पाउडर का इस्तेमाल नहीं करना है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। आधा चाय के चम्मच से थोड़ी कम मैंने अजवाइन ली है। अजवाइन को आपने हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालना है। इस तरह इसकी बहुत प्यारी खुशबू निकल कर आती है। अजवाइन जो है बेसन को हज़म करने में भी मदद देती है। 1 चाय का चम्मच भरकर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को पहले हम अच्छी तरह से बेसन के साथ मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद मैं इसके अंदर कुछ सब्जियां शामिल करूंगी। तमाम ड्राई मसालों को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैंने कुछ सब्जियां ली हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। 2 तेज़ वाली हरी मिर्चें हैं। एक दरमियाने साइज़ के आलू को मैंने बिल्कुल छोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 मुट्ठी मैंने हरा धनिया लिया है। आप इसके अलावा भी और सब्जियां इसके अंदर डाल सकते हैं, जैसे कि पालक आप शामिल कर सकते हैं, बंद गोभी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। इन सब्जियों को भी हम मिक्स कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार ये पकौड़े होते हैं। अब हम इसके अंदर पानी शामिल करेंगे। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। हमने इसका जो है सेमी थिक बैटर बनाना है, जो ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। तो आप एकदम पानी मत डालिएगा, थोड़ा पानी शामिल करके पहले इसे मिक्स करिएगा, फिर मज़ीद पानी शामिल कीजिएगा। थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के पकौड़ों के मिक्सचर को मैंने तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं यह ना बहुत ज़्यादा पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा है। अब मैं इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट पर छोड़ देती हूँ। कढ़ाई में तेल डालकर मैंने इसे गरम कर लिया है। बेसन को रेस्ट पर रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसके अंदर क्वार्टर टी स्पून मीठा सोडा, जिसे खाने का सोडा कहते हैं, ये मैंने शामिल किया है। ये आपने बिल्कुल आखिर में ही डालना है। इसे भी हम अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पर तेल को मैंने गरम कर लिया है और अब फ्लेम मैंने लो टू मीडियम कर दिया है। आपका तेल जो है बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए कि उसमें से धुआं निकल रहा हो। ये देखिए जी, ये मैंने थोड़ा सा बैटर डाला है तो इसमें हल्के हल्के से बबल्स बन रहे हैं, यानी कि आपने तेल को इतना गरम करना है। बहुत तेज़ तेल को गरम करेंगे तो पकौड़ों पर फ़ौरन कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसे मैं निकाल लेती हूँ। अब हम पकोड़े बनाएंगे। बहुत बड़े साइज़ के आपने पकोड़े नहीं बनाने हैं, दरमियाने साइज़ के आपने पकोड़े बनाना है, क्योंकि हम इसे बाद में ग्रेवी में शामिल करेंगे। एक वक्त में जितने पकोड़े आएंगे तेल में मैं डाल लेती हूँ। पकोड़ों पर हल्का हल्का कलर आना शुरू हो गया है, तो अब हम इसे मुसलसल अलट पलट करते हुए फ्राई करेंगे। इन्हें फ्राई होने में 4-5 मिनट लगेंगे। हम इसे इतनी देर तक फ्राई करेंगे कि इन पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। पकोड़ों को फ्राई करते हुए मुझे 4-5 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत प्यारा इन पर कलर आ गया है। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन हमारे पकोड़े तैयार हुए हैं। मैं आपको प्लेट में करीब से निकाल कर भी दिखाती हूँ। तो बस मैं जो बाकी पकोड़े रह गए हैं उसे भी इसी तरह तैयार कर लेती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन हमारे पकोड़े तैयार हो गए हैं। कढ़ाई में से मैं क्वार्टर कप तेल छोड़कर बाकी तमाम तेल निकाल लूँगी। अब हम सालन के लिए एक मसाला बनाएंगे। इसके लिए मैंने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज ली है, 1 हरी मिर्च ली है और 2 दरमियाने साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैं ग्राइंडर जार में रफली काट कर डाल देती हूँ। प्याज, टमाटर और हरी मिर्च को मैंने रफली काट लिया है।
अब मैं इसके अंदर जो है थोड़ा-सा पानी शामिल कर देती हूँ। अब हम इसका पेस्ट बना लेते हैं। पेस्ट हमारा तैयार है। कढ़ाई में मैंने सिर्फ क्वार्टर कप तेल छोड़ा है। अब मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देती हूँ। चूल्हा मैंने जला लिया था, तेल हमारा गरम है, ज़ीरा फ़ौरन ही फ्राई हो गया है। इसके साथ ही हमने जो प्याज, टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया था, ये तमाम पेस्ट मैंने डाल दिया है। 1 खाने का चम्मच मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर दिया है। अब इन तमाम मसालों को मैं 3-4 मिनट तक भून लेती हूँ। प्याज, टमाटर और अदरक लहसुन की मैंने 3-4 मिनट तक भुनाई कर ली है। अभी इसका पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क नहीं हुआ है। अब हम इसके अंदर कुछ पाउडर मसाले डाल देते हैं। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैंने लाल मिर्चों का पाउडर डाल दिया है। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक ले सकते हैं। 2 चाय के चम्मच मैंने धनिया पाउडर शामिल कर दिया है। क्वार्टर टी स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर शामिल कर दिया है। अभी इसमें प्याज टमाटर का पानी मौजूद है, उसके साथ ही हम मसालों की भुनाई कर लेते हैं। अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुई तो मैं इसके अंदर थोड़ा-सा पानी और भी शामिल कर लूँगी, ताकि मसाले हमारे अच्छी तरह से भुन जाएँ। बहुत बेहतरीन सा हमारा मसाला भुन गया है। मसाला भूनते वक़्त मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी भी शामिल किया था। मसाला हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही ज़ायकेदार आपका सालन तैयार होगा। अब इसकी ग्रेवी का ज़ायका बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच दही शामिल कर रही हूँ। आपने बिल्कुल ताज़े दही का इस्तेमाल करना है। दही डालकर हम इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करेंगे कि दही का भी पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे एक दफ़ा फिर अलग हो जाए। दही का पानी भी खुश्क हो गया है और मसाला हमारा एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ग्रेवी के लिए पानी शामिल करूँगी। पानी आपने इसके अंदर ज़्यादा ही डालना है, क्योंकि पकोड़े जो हैं वो ग्रेवी का पानी पी लेते हैं। मैं इसके अंदर 2 कप पानी शामिल कर रही हूँ। आप 3 साढ़े 3 कप पानी भी डाल सकते हैं। इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। लो फ्लेम पर मैं इसे ढककर जो है 5-6 मिनट तक पकाऊंगी, ताकि ग्रेवी हमारी बहुत अच्छी तरह से पक जाए। लो फ्लेम पर ग्रेवी को पकते हुए 5-6 मिनट हो गए हैं। अब जो हमने पकोड़े फ्राई करके रखे थे, तमाम पकोड़े मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं। इसे हमने हल्का सा मिक्स कर देना है। फ्लेम में लो ही रखूँगी और लो फ्लेम पर इसे ढककर हमने मज़ीद 4-5 मिनट तक और पका लेना है। लो फ्लेम पर पकोड़ों के सालन को पकते हुए 3-4 मिनट हो गए हैं। अब मैंने इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। एक मोटी वाली हरी मिर्च को हमने लंबाई में काट कर शामिल कर दिया है। थोड़ा-सा हम हरा धनिया डाल देते हैं। इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़े का ये सालन होता है। इसे आप रोटी और चावल दोनों के साथ खा सकते हैं। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। दम वाले फ्लेम पर मैं इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देती हूँ। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मज़ेदार पकोड़ों का सालन तैयार है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।